वालेकुम। क्या हाल है सबका जनाब। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए और खुश रहा करें। जहाँ तक हो सकता है खुशियों को खींच के लाना पड़ता है, हम खुद ब खुद ही आ जाते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती खींचने की। गमों को भी समझने की ज़रूरत होती है कि वो गम है भी कि नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी बात, मुझे बहुत काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ना ये वीडियो ज़रूर आप लोगों से ये बातें शेयर करूँगी। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों के बेटे और बेटियों दोनों के लिए ही है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। देखो, ज़िंदगी में कपड़े, जूते, फैशन, ये सब एक तरफ आप रख दो। ज़िंदगी में छोड़, इन इन पे हम बात नहीं कर रहे। बात यहाँ पे हो रही है अपनी पर्सनैलिटी की, आपके अंदर के टैलेंट की, आपकी वो काम जो आप अपने पैशन के साथ कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ज़िंदगी के अंदर देखिए, अगर आप ये सोचें या मैं ये कह दूँ ना कि ये काम मैं नहीं कर सकी ज़िंदगी में और मैंने अपनी बेटी को या बच्चों को ये बातें समझाई हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि देखो, वो कहते हैं ना, माँ आप ही जितना मर्जी बच्चे नू मार ले, लेकिन दूसरे को नहीं मारने देती। ये हमेशा यही होता है। बच्चियों को मैं हमेशा कहूँगी कि सारा जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट होता है ना कि अच्छे कपड़े हमारे जो हैं वो मतलब शॉर्ट हो गए हैं, बच्चियाँ दुपट्टा लेना छोड़ गई हैं। हमें तो 6 में भी जनाब मार पड़ना शुरू हो गई इसकी दुपट्टा करो। तो हम ऐसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। सबसे ज़्यादा अहम अहम जो बात मेरा दिल करता है हमेशा कहने को, देखो आप के जो भी आपके घर के अंदर जो सिस्टम है या आपके अंदर कोई सिस्टम है कि आप अबाया पहनना चाहते हो, आप सर पे दुपट्टा चादर लेना चाहते हो, गले में दुपट्टा लेना चाहते हो, ये लेना ही नहीं चाहते, तो फिर यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखें, अपने रूप मत बदला करें। अपनी चीज़ों को, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसको बस वैसे ही रखा करें। मैंने खुद अपनी, क्योंकि मैंने ये यूनिवर्सिटी की लाइफ गुजारी है शादी के बाद, क्योंकि इसलिए मेरे पास थोड़ी सी आज़ादी भी ज़्यादा थी आप लोगों से, मतलब पूछने वाला नहीं था उस हिसाब से। जो बच्चे, जो बेटियों को पीछे भाई आते हैं, मैंने अपनी, मेरी बहुत सारी दोस्तें भी थीं, ऐसे ही होता था कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर ही नहीं होती थी, वैन आई उतारे और वो चली गई। तो इसलिए ये मैंने बात की कि अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है। अगर तो फजूल लड़कों के चक्कर और गलत ज़िंदगी को करना है तो बड़ा आसानी से हो जाएगी। आप हमेशा याद रखें, वो लड़का जो आपको छुप के मिल रहा है या आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो आपको इज़्ज़त कैसे देगा, वो कैसे आपकी इज़्ज़त करेगा या करवाएगा। वो तो खुद किसी काम का नहीं, बल्कि वो जुल्म होगा कि हम उसको बेटी देंगे। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी में कभी भी, ये मैं, मेरे अंदर ये, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, तो आपने कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे अंदर ये खूबी है। आपने अपनी खूबी को, खामी को अपनी, वो क्या कहते हैं, ताकत बना लेना है। अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, आपने किसी को नहीं बताना कि मेरी ये कमज़ोरी है, आपने उसको ताकत बनाना है। आप जितना ज़्यादा खुद को मासूम और हर बात पे चुप रहने वाला बनाएंगी, तो लोग आपको रोंद के निकल जाएंगे। बड़ों की इज़्ज़त करना जाने। अगर आप अपने हक के लिए बोल सकते हो, आपके खाने बोलते हैं तो बोलें। बाद में शादी हो जाए या आप कुछ पढ़ लो, तो बाद में बच्चियां कहती हैं, लाया तो मैंने शौक ही नहीं थी, अम्मा अब्बा ने ये पढ़ा दिया। मैं खुद ये कहती हूँ। तो इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी को, अपने जो भी दोस्तें होती हैं उनके साथ, जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग आते हैं उनके साथ हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करें। मैं ये आपको 70% कहती हूँ कि मैं कैमरे से आंख इधर हटाऊंगी तो इधर चली जाएगी, इधर रखूंगी या तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अगर आप किसी से कर रहे हो ऐसे, तो ऐसे वो क्या बात आप करोगे। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने लिए सेविंग पॉइंट्स बच्चियों को सिखाना चाहिए। जो पॉकेट मनी अगर 100 रुपये भी मिलती है तो 10 रुपये पॉकेट बचा लो, ये सिखाना बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सफाई को, अपने आप को मेंटेन करके रखें। ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े पहने जाएं, लेकिन अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, नमाज़ पढ़ें। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप जल्दी स्टैंड कर जाओ यार। आप लोग कमा सकते हो तो आप कमाना शुरू करें। इससे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी है। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा
आप सारे पॉइंट नोट करती जाए कि देखिए मैं यही कहूँगी कि मैं इस एज में आकर अगर मोटिवेट हुई हूँ तो यकीन करें बहुत सारे लोग ऐसे मेरी ज़िंदगी में आए हैं कि जिन्होंने मेरा कख नहीं छड़िया, ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। कि मैं एक मतलब वो नहीं बोल रही कि फैंटेसी लड़की, मैं प्रैक्टिकल शादीशुदा औरत बात कर रही हूँ। ज़िंदगी को ज़ाया करने के लिए ससुराल काफ़ी है। अगर आपका हस्बैंड भी निकम्मा निकल आया तो फिर आपकी किस्मत है। इसलिए माँ बाप को कोसते नहीं हैं, अगर तो वो दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने कोई घोल के तो नहीं ना कुछ दिया होता, कुछ नसीबों की भी बात होती है, देख के ही दिया जाता है सब कुछ। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे बात हमेशा जो कमी फील होती है, कि अपना जो मकाम है वो आपने खुद बनाना है। आप अगर ये लोग कहते हैं ना कि बंदा इतना दा इज्जत नहीं करवाता, तो आप तो इस काबिल हैं ना, आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको यूज़ करें। और हमेशा किसी से डर के ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, फेस टू फेस बात करते हैं। अगर आपने कभी कोई बात सुन भी ली है ना किसी की, तो आप उस पे बात के ऊपर बिलीव मत करें जब तक आपको उस बात का कुछ समझ नहीं आ जाती कि बात असल में है क्या। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि शायद ये सारी बातें किसी को समझ में आए, तो वो अगर गलती कोई कर रहा है तो फिर वो ज़रूर इसको सुधारे जनाब। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बस एंड पे यही कहूँगी कि यहाँ पे ड्रेसिंग आती है कि आपके पास इतना टैलेंट होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि 7,000 का सूट, देखो वक्त वक्त की बात है। अब सूट 7-8 हज़ार रुपये से शुरू होता है, हमारे दौर में 150-100 रुपये का भी बन जाता था। इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो हालात हैं इतनी तेज़ी से यूं गए हैं महंगाई की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे जहाँ खाना पीना इतना मुश्किल है, वहाँ यार फैशन कैसे होता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखें और पॉजिटिव वे से ज़िंदगी को जिएं। जहाँ तक हो सकता है नमाज को पाबंदी करें। अगर आप ये चीज़ें, मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है जिसके बारे में मैं बोल भी पड़ती हूँ, कि देखो मैंने नमाज टकरे मारी हैं, मैंने नमाज में जल्दी जल्दी पढ़ी है, और यार पढ़ी तो है ना, बच्चों के साथ तो नमाज भी भूल जाती है, इतनी टेंशन्स होती हैं। आप अल्लाह ताला के साथ भी आपका कंटेंट सॉरी कंटेंट ज़हन में रह गया, आपका अल्लाह ताला से जो राब्ता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सकता है जनाब अपने मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपका बहुत सारा वेट करूँगी। आपको सारी रेसिपी कैसी लगी, मेरी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, लव।